क्या किया वो बतानी है। जब भी नाराज होता था टकरे इतनी जोर जोर से फर्श पे मारता होता था, हम इतना मना करते थे। इतना प्यारा पेंडेंट था वो वाला, हमने पेंडेंट लिया, उसके लिए गजरे लिए, अब्दुल्ला ने उसके लिए चॉकलेट ली, उसको हमने कराना था TCS करवाना था क्योंकि वो दूर रहती थी, मिल तो ये सकता नहीं था। मैंने आगे खड़े होना, मैं कहूँ आगे खड़े मैंने होना, ये ना अपने बाजू खोल के ना हीटर के आगे खड़ा हो गया, मैंने इसको हीटर में धक्का दे दिया। तो अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है? ठीक हो ना जी? तो एक सीट पैक व्लॉग में आपको भैया सबका वेलकम करता है। और अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को भी जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो यार, लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दिया करो यार, ताकि मेरा हर न्यू आने वाला व्लॉग आपको मिल जाए इजीली। अभी जी आपके भाई ने जो है जी सुबह सुबह व्लॉग स्टार्ट कर लिया, अपना काम शाम कर लिया, नहा धो लिया, फ्रेश हो गया आपका भाई, और जो है जी नाश्ता नुश्ता भी जो मैंने कर लिया है। तो अभी मैंने सोचा यार जो है जी आज का व्लॉग जो है मैंने एक ही जगह पर बैठ के करना है, तो मैंने क्योंकि ना यार अपने जो है काम शाम सारे कंप्लीट कर लिए, काम शाम सारे कंप्लीट कर लिए, नाश्ता कर लिया, नहा धो लिया, फ्रेश हो गया भाई। अभी जी व्लॉग भी स्टार्ट कर लिया, व्लॉग स्टार्ट किया। अभी आपको बताते हैं कि जी आज के व्लॉग का क्या सीन पार्ट है। आज के व्लॉग का सीन जो है जी बहुत ही ज़बरदस्त है। थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा जी थंबनेल देख के, और कुछ जो होगा जी वो मैं आपको बता देता हूँ कि जी क्या सीन पार्ट है, और बाकी जो होगा जी आपको व्लॉग देखते ही पता चल जाएगा। आज के व्लॉग का क्या सीन है जी? सीन ये है कि जी आज आपका भाई अपनी चाइल्डहुड स्टोरी जो है जी आप सबके साथ शेयर करने लगा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यानी कि छोटे होते बचपन में आपके भाई ने जो कुएं डाले हैं, जो हरकतें की हैं घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ, बल्कि बाहर वालों के साथ तो ज़्यादा कुछ किया नहीं, घर वालों के साथ ज़्यादातर होता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो टाइम जो है जी घर ही स्पेंड करता हूँ। तो अभी जी मैं आपको बताता हूँ कि जी आज का ये मीन्स की यानी कि क्या क्या कैसे कैसे होगा। तो मेरे साथ होंगे मेरे घर वाले, मीन्स के मम्मा, मेरी सिस्टर्स और मैं। वो जो मैंने उनके साथ किया होगा वो बताएंगे, और जो उन्होंने मेरे साथ किया होगा मैं बताऊंगा जी आप सबको। तो अभी जी फौरी चलते हैं जी नीचे चल के जो है जी मम्मा लोगों को बता देंगे जी आज मैंने ये वाला ये व्लॉग करना है। अभी मैंने किसी को भी नहीं बताया कि यार मैंने ये वाला व्लॉग करना है। अगर ये बताया वो प्री प्लान हो जाए, फ़ायदा फुदा नहीं है। अभी मैंने ऊपर जो है व्लॉग स्टार्ट किया, चुप करके नीचे चलते हैं, नीचे चल के मम्मा को बताते हैं कि जी इस तरह वाला आज ब्लॉग करना है। तो आपने जो है जी कोई भी ऐसी बात जो आपको यानी कि मैंने तंग किया हो, मैं अपनी बहनों को बताऊंगा कि जो जी इस तरह की कोई ऐसी बात जो आप लोगों को मैंने तंग किया हो, या कोई भी इस तरह की हरकत जो भी हुआ हो, आपने मुझे जो है जी मेरी फैमिली के साथ, मीन्स के आप सबके साथ करने हैं जी शेयर। अभी चलते हैं जी फौरी नीचे चल के जो है जी ब्लॉग करते हैं कंटिन्यू। चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जो है जी मोबाइल उठा लें अपने, तो फिर चलते हैं जी नीचे। अच्छा जी अभी जी मैं नीचे आ गई हूँ। तो आगे जी मम्मा को मैंने मम्मा को सारी बात बता दी है। मम्मा नहीं थी माने, मम्मा कह रही थी कि पहले सानू दसिया कर, हमें बताया करो, फिर हम आपको बताएंगे। लो जी ठीक है, अब रेडी शेडी भी हो गए हैं। मैंने मौके का फ़ायदा उठाया, मैं कहा सारे घर ही हैं आज ये व्लॉग कर लेते हैं। फिर मम्मा कहती चलो ठीक है। अब मम्मा बताते हैं जी मेरे बुकुए सारे। तो मम्मा जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों? सब ठीक है? इसके बचपन के तो बहुत ज़्यादा किस्से हैं, एक दो ही मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। सबसे पहले तो ये है कि छोटा होता था ये 3-4 साल का, जब भी नाराज होता था। एक मिनट, जब मैं इतना सा होता था, नहीं थोड़ा सा बड़ा था ना, इतना सा। जब भी नाराज होता था टकरे इतनी जोर जोर से फर्श पे मारता होता था, हम इतना मना करते थे, इतना ये जिद्दी होता था ना, ये नहीं मना होता था। जब इसका गुस्सा खत्म हो जाता था फिर ये टकरे मारनी बंद करता होता था। और उसी दौरान ही 3-4 साल का ही था तब मुझे ये स्टोरियाँ सुनाया करता था। इसके पापा बैठ जाते थे ना, इसको साथ नहीं लेके जाते थे, कभी ले जाते थे कभी नहीं। जब काम पे जाते थे फिर नहीं लेके जाते होते थे। तो कहता है मम्मा जी एक बच्चा होता है, उसके पापा बैठ जाते हैं, उसको साथ नहीं लेके जाते, फिर वो बच्चा रोता रहता है। मम्मा जी वो लड़का ऐसे करता है, वो लड़का ऐसे करता है, उसके पापा बाहर नहीं लेके जाते। ऐसे ऐसे ड्रामे करता होता था ना, अपने पास से बड़ी स्टोरियाँ बताता होता था। तब मैं इतना सा नहीं 3-4 साल का होता था, स्कूल नहीं ज्वाइन और किया। बड़े हो के भी अपने पास से स्टोरियां बनाता था। कहानियाँ ये वैसे का वैसे ही अभी तक भी, अभी की तो नहीं, थोड़ा कुछ अर्सा पहले की बात है। कहानियाँ इसकी बचपन से लेके वैसे की वैसे ही चलती है। तकरीबन 12-13 साल का था
8th या 9th क्लास में था तब ये ना। 8 क्लास में था, 7 या 8 क्लास में पक्का। हाँ, यही कोई 13 या 14 साल का था। इसने मुझे ऐसी कहानी सुनाई कि आप लोग भी सुनोगे तो हैरान रह जाओगे कि कहानी बनाई कहाँ से। ये सोया हुआ उठ के आया दोपहर का शायद चैन। अच्छा मैं आपको बता दूं, मेरा एक दोस्त था, वो ना मुझे छोटे होते ना बच्चों को जैसा शौक होता है गुड्डी डोर का, बड़ा शौक। मैंने जैसे अकेडमी से फ्री होना ना, मैंने घर आके गुड्डी उड़ाने लग जाना। बल्कि गुड्डा उड़ाता था, गुड्डी मैंने कभी नहीं थी बनाई हुई, कहते हैं कागज की शापर की, वो नहीं कागज वाला होता बड़ा गुड्डा, मैं वो उड़ाता होता था। बाजार से जो गुड्डा हाँ। मिलता है छत पे जाके उड़ाना छत पे उड़ा के। अच्छा तो मुझे ना डोर का पिन्ना ले आया, मेरे दोस्तों के साथ होता है ना, लै भी भाई तेरी शान नपी गई, वो मैं ना इस तरह यानी कि ना नप के लाया है। घर आ गया ना, मुझे पता था कि मम्मा ने जो है जी मुझे नहीं रखने देना, तो मैंने एक कहानी सोची। कहानी क्या सोची वो मम्मा बता दी। कहानी ये सोची, सोया हुआ उठ के आया मेरे पास, कहता है मम्मा जी मुझे एक ख्वाब आया है। मैंने कहा क्या ख्वाब आया आपको? कहता है मुझे एक दाढ़ी वाले बाबा जी मिले हैं, सफ़ेद दाढ़ी है उनकी इतनी बड़ी बड़ी, और उन्होंने मुझे बताया ऊपर आपकी छत के ऊपर फलां तोड़े में डोर का पिन्ना पड़ा है, वो जाके निकाल लो। ये ऊपर गया, इसने तोड़ा खोला, सच्ची डोर का पिन्ना निकल आया। हम बड़े हैरान कि ये कौन सा ऐसा बाबा है जो ख्वाब में मिलकर डोर बता रहा है और सच्ची डोर मिल रही है। मैंने कहा ये सारी कहानी बनाई है। फिर ये सारी कहानी मैंने इसके ताया अब्बू को भी सुनाई। मैंने कहा इसने ऐसे ऐसे किया है, तो इसके अब्बू कहते हैं ऐसे क्यों किया है कि बाबा जी नमाज, ये नहीं कहते कि नमाज पढ़ो ख्वाब में आके, ये नहीं कहते, डोरे बताते हैं तो नमाज का नहीं कह सकते। इसकी अभी भी वैसे की वैसे ही है। बट वो जो कहानी थी ना, वो हमें आज तक नहीं भूली कि सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा जी मिले, डोर बताई, डोर सच्ची तोड़े से निकल आई, ये हुआ वो हुआ। उस कहानी की तो तौबा है। कहानियाँ तो अभी भी थोड़ी बहुत चलती रहती हैं, वो तो इसके साथ साथ चलती रहनी है, वो नहीं ये छोड़ता बस। तो अभी जी मम्मा की जो है जी, मम्मा के साथ जो मैंने किया वो हो गया खत्म। अब नेक्स्ट एक सिस्टर की बारी आती है जो जी मुझसे सबसे बड़ी सिस्टर है, छोटी सिस्टर जो है हमारी बज्जो। अब बज्जो हाजिर हो। अब लो जी मेरी सिस्टर भी आ गया, यानी कि जो मुझसे 2 स्टेप बड़ी है। अब वो बताती है कि जी मैंने जो इसके साथ बुकुए यानी कि कहानी छानियाँ डाली है वो बताती है। लो जी अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। मैं बताती हूँ अरे थोड़ा सा जरा ऊंचा बोलना। इसने मेरे साथ क्या किया हुआ है। मेरे ना एक फ्रेंड है जिसने मुझे फर्स्ट टाइम गिफ्ट दिया था। एक वॉच थी, बहुत अच्छी स्किन कलर की वॉच थी, मुझे अभी भी याद है। वो चेन वाली वॉच थी और वो फर्स्ट वॉच थी जो मेरे बाजू में से ही पूरी आई थी। वो वॉच मैं 2-4 बार अपनी अकेडमी पहन के गई। मेरी सिस्टर जो है, जो मुझसे छोटी है, वो पहन के गई अपने स्कूल में। तो उसने ये वॉच था, इसने क्या किया, वो यही बतानी है यही बतानी है मैंने। बताने दो, आपने उसके साथ किया हुआ, उसने बताना ही है। चुप, बताने दो। इसने क्या किया, वो वॉच उठाई, अपनी 8th क्लास की गर्लफ्रेंड को जाके दे दी। इसकी YouTube फैमिली को पता चले क्या क्या कहानियां की उस हुई है। लड़की के बाजू इसके बाजुओं से भी ज्यादा काले बाजू थे और उसके ऊपर उसने स्किन कलर की वॉच पहनी। मैं एक बात बता दूं, जब मैं 8th क्लास में था ना, वो तब ऐसे थी जैसे अब मैं हूँ, यानी कि इतनी एज में, तकरीबन 18-19 साल की एज में वो तब थी। तो मैं तब मेरा 14-15 साल का। जो है मोहब्बत नहीं होती है इसकी मोहब्बत ज्यादा ही अंधी थी। इतनी काली को उठा के मेरी स्किन कलर की वॉच दे दी। और वो बच्ची, वो जो थी लड़की, मैं उसका नाम यहाँ मेंशन नहीं करूँगी, बहुत मेरी जूनियर रही मेरे कॉलेज में। मैं जब फर्स्ट ईयर में थी, वो बच्ची तब 9th में थी। वो जब मैंने कॉलेज में मुझे 1-2 बार मिली, उसको पता था कि मैं अब्दुल्ला की सिस्टर हूँ, तो वो शायद मेरी भाभी बनने के चक्करों में ना मुझझसे आगे बहुत सलाम दुआ लेती होती थी। एक दिन वो वॉच पहन के आई और उसने सीधे हाथ में वॉच पहनी हुई थी और उसने मुझसे सलाम लिया। मेरी उसकी वॉच पे नजर पड़ गई। ओए ओए, मुझे इतना गुस्सा आया, लेकिन मैं चुप करके घर आ गई। मैंने घर आके मामा को बताया। मामा को और जो मुझसे छोटी सिस्टर है उसको पहले ही पता था कि अब्दुल्ला ने वॉच उठा के उस लड़की को दी हुई है, क्योंकि वो वॉच जो थी, वो मेरी जो मुझसे छोटी सिस्टर है उसने भी देखी हुई थी, उसकी फ्रेंड ने देखी थी और उसने बोला कि अब्दुल्ला ने ये वॉच उठा के फलां लड़की को दी है। मैंने इतना रोला डाली रखा, मेरी वॉच नहीं मिल रही। और बाद में जब मुझे पता चला कि वो काले बाजुओं वाली को दी हुई है, मेरा इस पे इतना दिमाग खराब हुआ था। शुरू से ही ठरकी प्रो मैक्स है, घर के पढ़ने के लिए अपनी बहनों को चीजें उठा के लोगों को दे देता है, इतना ठरकी है। अच्छा जी, ये थी मेरी जो है जी दूसरे नंबर वाली सिस्टर की बातें शाते।
मैं जो है जी इन सबके साथ एक ही बात करूंगा और मेरी इन सब से भारी होगी बात। अब जी इससे छोटी सिस्टर को बुलाते हैं जो मुझसे बड़ी है, उसे बुलाते हैं जी, उसे जो है वाक्य शाक्य वो सुनाती है, और फिर जो है जी मैं मेरी छोटी सिस्टर सुनाएगी, मीन्स के छोटी सिस्टर 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 सिस्टर। इस वक्त वो इस वक्त जो है जी वो कैमरा पकड़ के बैठी हुई है, तो अभी बुलाते हैं जी, फिर उसके बाद छोटी सिस्टर की बारी आएगी, फिर मेरी बारी, और फिर व्लॉग एंड जी। अभी जो है जी मेरी मुझसे बड़ी सिस्टर भी आ गई है, अब जो इसकी वो कुएं शुएं होंगे, कहानी शानी मैंने इसको डाली होंगी, वो भी बताती है। चलो जी। अस्सलाम वालेकुम। इसकी कहानियाँ तो बहुत ज़्यादा है, हम अगर बताने पे आए तो सारा दिन सारी रात, मुझे तो लगता है 1 महीना पूरा ही गुजर जाए, लेकिन जो ज़्यादा मेन है ना, हम वो बता रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आती है, इतना प्यारा भी नहीं है, लड़कियों को इसमें नजर क्या आता है। मैं आप लोगों को बताती हूँ इसका 10th क्लास का वाक़या। प्यारा है, खूबसूरत है, मेरी नजर से देखो। आपकी नजरों से कोई देखे, मेरी नजरों से कोई मम्मा यार सारी एक बारी दसदे पईयां हैगियां ने। बेटा जो है वो बता रहे हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे आपके सामने। 10th क्लास का इसका वाक़या बताती हूँ। एक लड़की थी, वो इसने पता नहीं कैसे इसकी बात वगैरह चली, जो आप ही ने 8th क्लास वाली बताई है, वो तो चलो तब ही खत्म हो गई, स्कूल खत्म हुआ, स्कूल चेंज हुआ तो वो बात खत्म हो गई। हम स्कूल जब चेंज करते हैं तो लड़की भी चेंज करते हैं। फिर वो आ गई बात 10th क्लास वाली। मुझे पता चला कि ये किसी लड़की को पसंद करता है, मगर मुझे ये नहीं पता था कौन है। मैंने इससे पूछा, अच्छा इसने थोड़ा सा मुझे बताया, मैंने उससे बात भी की, अच्छी थी वैसे वो, मैंने उससे बात भी की। ये मुझे कहता कि ना मैंने देना उसको गिफ्ट, उसकी आ रही है बर्थडे, तो मैंने किसी को घर में नहीं बताया। अगर मम्मा को बता दे तो मम्मा ने तो मुझे भी बोला था कि तू क्यों इसका साथ दे रही है इस तरह के कामों में, क्योंकि तब तो हम बड़े हो गए थे। जब 8th क्लास की बात है वो तो तब तो ये छोटा था, तब तो मम्मा ने क्या ही कुछ कहना था, फिर हम बड़े हो गए थे। मैंने मम्मा को नहीं बताया। मैं इसके साथ बाजार गई, इतना प्यारा एक पेंडेंट पसंद किया, वो हमने उसके लिए पेंडेंट की होता है, वो भी दसना इजी वर्ड जी। सबको पता, लड़कियों को सबको पता होता है, लड़कों को मैं बता देती हूँ, वो गले में पहनने के लिए नेकलेस होता है। वो इतना प्यारा पेंडेंट था, वो वाला हमने पेंडेंट लिया, उसके लिए गजरे लिए, अब्दुल्ला ने उसके लिए चॉकलेट ली। उसको हमने कराना था TCS करवाना था, क्योंकि वो दूर रहती थी, मिल तो ये सकता नहीं था। कहता कि मैंने TCS कराना है। मैं कहा गजरे तो तब तक खराब हो जाने। कहता कुछ नहीं होता, उसको पहुँच तो जाएंगे ना। हमने वो TCS करवा दिया। मैं इससे थोड़ी सी 1.5 साल ही बड़ी हूँ, तो जो भी ये बात मुझसे शेयर करता है मैं फिर किसी को नहीं बताती कि चलो अगर उसका भाई होता तो वो उससे शेयर कर लेता, तो मैंने नहीं, फिर किसी से मैं शेयर करती होती थी। तो मैंने वो इसकी बात फिर मैंने कहा कि चलो अब मेरा भाई कह रहा है तो मैं उसकी हेल्प करती हूँ। मैंने इसकी हेल्प कर दी, लेकिन किस्मत इसकी इतनी माड़ी है, वो भी नहीं भाभी रही, पैसे मुझसे ज़ाया हो गए, वो भी नहीं भाभी रही। अब वो भी कितना ख़त्म है, अब मेरा भाई सिंगल है बिल्कुल। और देख लो अगर बहनों को किसी बात का पता चले तो भाइयों का कैसे साथ देती हैं, और यही बात अगर भाइयों को पता चले कि हमारी बहन की कोई बात है तो वो बहन को ख़त्म करने तक जाते हैं कि हम इसको मार ही दें, इसने ऐसी बात की है, इसने ऐसा कदम उठाया है। और बहनें ही होती हैं जो इतना प्यार करती हैं और सारा साथ। अच्छा जी, ये था मुझसे बड़ी सिस्टर का हुआ। अब आ गई हमारी छोटी सिस्टर की बारी। छोटी सिस्टर की बारी वो बताती है जी, फिर उसके बाद मैं अपना किस्सा बताऊंगा, फिर ब्लॉग कर देंगे एंड। और गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है। जो हमारा ब्लॉग ये वाला देख रहा है, आप भी अपने भाइयों के जो वो कुएं हैं हमें बताएं, ताकि हम भी इंटरटेन हो सके। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, छोटा छोटा कमेंट कर दीजिएगा ना, ज्यादा लंबा ना करिएगा। अच्छा जी, अब आ गई जी मेरी छोटी सिस्टर मीज हमारी छोटी, फुफो नहीं कहना, आप लोगों ने भी कहना, मैं हाथ भी आएगा छोटी सिस्टर की, ठीक है। तो अब बताते हैं कि जी मैंने इनके साथ जो कहानी शानी की है, दसो जी। मैं तो इसकी सबसे छोटी बहन, तो मुझे इसके ज़्यादा जो इसकी GF वगैरह होती है उनके बारे में कुछ नहीं बताता। हमारे बचपन के बड़े ही फनी वाक़यात हैं। तुझे याद है एक बार हीटर वाला कुछ हुआ था तेरे साथ? सर्दियों की रात होती थी, सर्दियों में ना मम्मा, हम लोग जब छोटे छोटे होते थे, मम्मा हमें ना रात को नहला के सुला देती होती थी, ताकि हम सुबह स्कूल जाएं तो हम साफ हों और हमें सुबह सुबह नहाना ना पड़े कि बीमार हो जाएंगे। तो ना मम्मा ने हमें नहलाया और मम्मा ने ना हमें एक टी-शर्ट, तब वो इतनी सर्दी होती थी, मम्मा हमें 4 टी-शर्ट नीचे पहनाती होती थी। और ना मम्मा ने हमें एक टी-शर्ट पहनाई और पजामा पहनाया, और मम्मा ने हमें कमरे में भेज दिया कि आप लोग कमरे में जाओ और जाके बाकी कपड़े पहनो। हम कमरे में चल रहा था हीटर, फुल दिसंबर होता था, फुल सर्दियाँ होती थी।
ये ना अब ये और मैं गए अंदर, भाई का मैंने आगे खड़े होना है, मैं कहूँ आगे खड़े मैंने होना है, ये ना अपने बाजू खोल के ना हीटर के आगे खड़ा हो गया, मैंने इसको हीटर पे धक्का दे दिया। आगे याद आगे अब आया यार, अभी मेरे निशान है, ये देखें ये निशान अभी भी है मैंने धक्का दे दिया और ये पूरा चल गया, इसका बाजू हीटर के साथ मतलब कि ना पूरा जुड़ गया, उसके साथ स्किन लग गई इसकी, और वो इतना ज़्यादा ये जल गया उसमें जिसका कहीं सामने भी मम्मा ने मुझे काफ़ी ज़्यादा डांटा। और हम लोग अभी तक देखते हैं, वो हीटर हमारा अच्छा था, वो भी चल रहा था, पिछले साल ही खराब हुआ है, तो अभी तक उस पर अब्दुल्ला की स्किन लगी हुई थी। वो सबसे ज़्यादा फनी वाक़या था कि इसको इतनी ज़्यादा चोट लग गई थी तब। अच्छा जी, ये था जी मेरी सबसे छोटी सिस्टर के साथ जो मैंने बादशाह जो कहानी शानी आई थी, ठीक है। तो अभी जी मेरे सिर्फ रह गए, वो मैं कहानी आपके साथ करता हूँ जी शेयर। अच्छा जी, मेरी जो कहानी थी जी मैं आप सबको बताता हूँ। सबसे पहले तो छोटी बुफा वाली बात बताऊँ, इसने मुझे हीटर पे गिराया था ना, मैंने इसके साथ बदला लिया बहुत ही अच्छे वाला ऐसे बदला लिया। आपके भाई ने नई बाइक चलानी सीखी जी। बाइक भी मेरे ख्याल किसी की थी, चाचू की थी कि कजन की थी, किसी कजन की। मेरे भाई हैं इरफान भाई, कजन है हमारे, लेकिन मैं उन्हें भाई कहता हूँ, बड़ा भाई कहता हूँ, लेकिन वो बड़ा भाई बन के दिखाते भी हैं, ठीक है। तो वो भाई थे, उनकी बाइक थी, तो मैंने नूर को कहा, मेरी छोटी सिस्टर को कहा, फुफ्फो को, मैंने कहा चलाओ यार, मैंने तुम्हें लेके जाता हूँ बाइक शाइक बना झूला लेके आते मेरे ख्याल से तो मेरी फ्रेंड की बर्थडे थी, तो उसका शायद गिफ्ट लेने गए, ठीक है, पक्का याद नहीं है। तो जी हम गए चले, तो ऐसे अल्लाह माफी दे, मैंने जान के नहीं कुछ किया, हम गए मोड़ा था मैं, और मैंने ब्रेक लगाई, बाइक स्लिप हो गई, और नूर मेरी छोटी सिस्टर भी नीचे, मैं भी नीचे, और फिर मैं घर आके बोला क्या पुरानी से पुरानी 10 साल पुरानी चोट निकाल के, तो ये चोट लगी। चोट तब मुझे ज्यादा लगी थी, लेकिन ज्यादा चोट इससे लगी थी। पुरानी चोटें इतनी निकाल के दिखाएंगे, तो मम्मा को ना बताइए, मुझे भी चोट ज्यादा लगी, मम्मा ने दोनों को मारना है। अच्छा जी, ये हो गया जी एक, ये जो है मेरे यानी कि वाकया शाकिया इसके साथ हुआ, ठीक है। तो एक आपको बताता हूँ कि जी एक जो मैंने क्या बल्कि हमारे साथ ही हुआ था, वो मोए हुआ था, ठीक है। तो आज से मेरा ख्याल है कि 10-11 साल पहले की बात है, नहीं 6-7 साल 6-7 साल पहले की बात है, 7 साल पहले की बात। हाँ, जब पहले हम रहते थे जी रेंट पे, लेकिन ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि ये घर हमने ले लिया हुआ, परचेज कर लिया हुआ है, सिर्फ 3 साल हो गया मेरे ख्याल परचेज किए को। तब हम रहते थे जी रेंट पे, हम रेंट पे रहते थे, तो हमारे घर के ना बिल्कुल सामने 2 घर है, तो बल्कि 2 घर के थे, पूरी मोहल्ला ही जो था ना, हमने यानी कि बहुत अच्छे जो है जी हमारे नेबर से, हम उनके घर आ जा सकते थे, वो हमारे घर आ जा सकते थे, ठीक है। तो हमारा जी उनके साथ 2 घर वालों के साथ जाकर बन गया जी हमारा प्लान। तो एक घर वाले जो है ना जी, उनके जो खालू है, क्या कौन थे, फुफ्फा। एक जो घर वाले थे ना, उनके फुफ्फा जी ना बहुत सख्त थे, उनकी बेटियों ने, उनके घर वालों ने ना, तो सारों ने ना उनके फुफ्फा से चोरी जाना था। तो यूं जी हम सारे तैयार श्यार हो गए ना, बाहर खड़े, गाड़ी का वेट कर रहे, गाड़ी थी मेरा कैरी डब्बा आना था, उनकी वो फुफ्फो भी आई हुई थी, जो फुफ्फा जी गुस्से वाले थे। उनकी वो फुफ्फो भी थी, गुस्से वाले फुफ्फा जी थे, हाँ। फुफ्फा जी थे, वो गुस्से वाले थे, उनकी वो फुफ्फो भी आई थी, उनकी फुफ्फो ने भी साथ जाना था। तो कैरी डब्बे का हम बाहर खड़े वेट कर रहे थे, तो क्या नाम है, वो कैरी डब्बा तो आया नहीं, लेकिन वो ऊपर से ना एक वो क्या कहते हैं, वो राम की गई तैयार हुए सारे कपड़े से मतलब ताजी है, बाहर गली में मेकअप शेकअप सब कुछ करके हैं रेडी, 2-2 घंटे लगा के लड़कियां सारी रेडी होगी। तो जब हम गए ना बाहर कैरी डब्बे का वेट करने लग गए, तो ऊपर से उनके पुप्पा आ गए, वो पुप्पा आ गए, सारे डर के घरों में भाग गए, सबका प्लान कैंसिल हो गया। वो पुप्पा कब तक नहीं गया ना, वो गए ही नहीं, फिर रात रहना था, गर्मी पर उन्होंने रात रहना था, रात कैंसिल हो गया सबका जो है जी जाना कैंसिल हो गया। तो ये हमारा प्लान भी बना था वाटर पार्क जाने का, तब भी गर्मी के दिन थे, बहुत ज्यादा गर्मी थी, जिस तरह अब गर्मी है ना, ये पसीनों के साथ एक पंखे के नीचे बैठे हुए हैं, पंखा हमने बहुत स्लो चलाया क्योंकि पंखे की आवाज आती है, तो गर्मी के साथ ना बहुत ज्यादा बुरे हालत, तो यही दिन थे, तो हमने नहाने जाना था। तो वहाँ पे लेडीज का और जेंट्स का जो है लहदा होता था सीन, तो अब तो फिलहाल कोई मेरा ख्याल रह नहीं गया वाटरलैंड। तो ये सारी बादशाह थी जो हमारे के साथ हम सब हुई है बचपन में, बड़े होते सारे बकुए जो है जी आपके साथ शेयर कर ली हैं। और अगर आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया तो ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आप लोगों ने अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ कैसे कैसे बकुए डाले हुए हैं, ठीक है। तो जी इंशाल्लाह होती है एक नेक्स्ट फीडबैक व्लॉग में आप सबसे मुलाकात, आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।